अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। यार दोस्तों, आज की वीडियो टर्बोचार्ज इंजन के हवाले से जो वीडियोस थी उनकी ही एक कड़ी है। काइंडली अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को पहले देख लें ताकि आपको इस वीडियो के बारे में जानने में आसानी हो। आज के हमारे टॉपिक हैं कि सुपर चार्जर क्या होता है, और मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने ये सवाल किया कि क्या हम एक नॉर्मल इंजन के अंदर टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर को यूज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं कर सकते तो उसकी क्या वजूहात हैं। सो आज हम इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। यार दोस्तों, जिस तरह से मैंने बात की कि जो टर्बो चार्जर है उसको चलाने के लिए हमें एग्जॉस्ट गैसेस को यूज करना पड़ता है। आप जानते हैं कि टर्बो चार्जर का जो टरबाइन वाला सिरा है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते में आता है, और इसी तरह से जो कंप्रेसर है वो इनटेक मैनिफोल्ड के रास्ते में आता है। जब एग्जॉस्ट गैस निकलती है तो वो टरबाइन को घुमाते हुए बाहर निकल जाती है, जिससे कंप्रेसर घूमता है और वो इंजन को एक हाई प्रेशर फ्रेश एयर वो प्रोवाइड करता है। वहीं पर टर्बो चार्जर को इस्तेमाल करने का एक मकसद ये है कि चूंकि एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो तो एयर में जाया हो जानी होती हैं, इसलिए ज्यादातर गाड़ियों में उस एग्जॉस्ट गैस को इस्तेमाल में लाते हुए इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है या उसकी पावर जो है उसको इंप्रूव कर लिया जाता है। वहीं पर हम बात करते हैं कि सुपर चार्जर क्या है। देखिए, इन दोनों डिवाइसेस में टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर में मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक लाइन का फर्क है। वो ये कि जिस तरह टर्बो चार्जर को ड्राइव करने के लिए या चलाने के लिए हमें एग्जॉस्ट गैसेस का सहारा लेना पड़ता है, जबकि जो सुपर चार्जर होता है इसको बिल्कुल आप इसी तरह से जिस तरह आप अपनी गाड़ी के एयर कंडीशनर का कंप्रेसर चलाने के लिए उसको आप ड्राइव बेल्ट के जरिए से या इंजन की ताकत से चलाते हैं, इसी तरीके से जो सुपर चार्जर होता है उसको इंजन की ताकत से एक बेल्ट या चेन के साथ ड्राइव दिया जाता है। और इन दोनों डिवाइसेस में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि इन दोनों को जो चलाने का प्रोसीजर है, तरीकेकार है, उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। एक टर्बो चार्जर जिसमें हम एग्जॉस्ट गैसेस को यूज करते हैं, जबकि सुपर चार्जर के अंदर हम इंजन की पावर को इस्तेमाल करते हुए बेल्ट की मदद से सुपर चार्जर को ड्राइव करते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो बिल्कुल कंप्रेसर की तरह होता है, जिस तरह के टर्बो चार्जर में होता है वो हवा को कंप्रेस करते हुए इंजन में दाखिल कर देता है। वहीं पर एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि टर्बो लैग देखने को मिलता है टर्बो चार्ज इंजन में, वो सुपर चार्जर जो इंजन होता है उस सूरत में नहीं होता, क्योंकि सुपर चार्जर को हर वक्त इंजन चला रहा होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं कि सुपर चार्जर वो लैग करे। लेकिन टर्बो चार्जर की सूरत में अक्सर ऐसा देखने में आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर में से कौन सी डिवाइस बेहतर है, तो देखिए ज्यादातर जो कम बजट की गाड़ियां हैं उन पे आपको टर्बो चार्जर देखने को मिलता है, और जो हाई एंड व्हीकल हैं उन पर सुपर चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि चूंकि वेस्ट गैसेस जो हैं वो खारिज होती हैं, तो उन्होंने उसी वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया। छोटी गाड़ियों में आपको टर्बो चार्जर देखने को मिलता है, जबकि बड़ी गाड़ियों में आप देखेंगे कि सुपर चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है और उसको एक क्लीन डिवाइस कहने समझा जाता है। वहीं पर जो सुपर चार्जर है उसमें लैगिंग के चांसेस बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। इसी तरह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो हैं वो टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों डिवाइसेस को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। लो आरपीएम पर सुपर चार्जर को इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे ही इंजन के आरपीएम बढ़ते हैं और हाई आरपीएम पर इंजन चल रहा होता है तो उस वक्त टर्बो चार्जर को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जाता है। उसकी रीजन ये है कि लो आरपीएम पर एग्जॉस्ट गैसेस का प्रेशर कम होता है, हाई आरपीएम पर जाकर जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनका प्रेशर ज्यादा होता है, और उससे वो टर्बो चार्जर को यूज करके इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये हर मैन्युफैक्चरर की अपनी टेक्निक है कि वो टर्बो चार्जर को इस्तेमाल कर रहा है या सुपर चार्जर को इस्तेमाल कर रहा है, और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर आज के दौर में जितने भी मोबिलिटी मीन्स हैं, कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, बसेस हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। वहीं पर नई गाड़ियों के अंदर अब इलेक्ट्रिक चार्जर जो हैं वो भी मुतारफ करवाए गए हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिक सुपर चार्जर कह सकते हैं। ये ना तो इंजन से पावर ले रही होती हैं और ना ही एग्जॉस्ट गैस से, बल्कि इनके साथ एक मोटर अलहदा से ये पूरा एक यूनिट होता है जो कि गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम से पावर को हासिल करता है और इंजन के एफिशिएंसी को बेहतर बना रहा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ मालूमात थी जो कि टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर और इलेक्ट्रिक सुपर चार्जर के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।